नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वेनेज़ुएला के मामले पर ट्रंप को पहुंचाया हिंदुस्तान का पैगाम। कहा, हमें तशवीश है, बातचीत के जरिए मसले को हल करने का दिया मशवरा। दिल्ली में मस्जिद के पास तजावुज़ात हटाने की मुहिम के दौरान तशद्दुद, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बीजेपी हुकूमत ने दिया इंतबाह। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आधी रात को बुलडोजर लेकर पहुंच गए। मस्जिद फैज़ इलाही के पास कार्रवाई पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। कहा, बीजेपी जानबूझकर अक़लियत में इश्तियाल पैदा कर रही है। मुस्लिम तंजीमों ने भी की मजम्मत। यूपी में SIR के बाद तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम फेरिस्त से काट दिए गए। मुस्लिम अक्सरियती 5 अजला सबसे ज्यादा मुतासिर। कांग्रेस ने कहा, तशवीश कहा कि बड़ी साजिश के तहत काटे गए हैं नाम। जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की MBBS मनसूख, 50 नशिस्तों पर फौरी रोक। पहले लद्दाख को हटाया और अब मजहब के नाम जम्मू को अलग करने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, बीजेपी पर कड़ी तनकीद। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब गुज़िश्ता शब तजावुज़ात हटाने की मुहिम के दौरान मुकामी लोगों की जानिब से पथराव किए जाने के सबब 5 पुलिस एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म पर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MCD ने कौमी दारुलकूमत में रामलीला मैदान के करीब तुर्कमान गेट पर वाक़ दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ मौजूद गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई शुरू की थी। इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। सीनियर पुलिस अफसर नदीन वाल्सन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 25 से 30 अफराद ने पुलिस टीमों पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिस एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए। MCD यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के हुक्म के मुताबिक मस्जिद से मुलक्का डिस्पेंसरी और शादी हाल को गैर कानूनी करार दिया गया था। इन तामीरात को मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला रामलीला मैदान के सर्वे के बाद दिया गया। इंतज़ामिया ने पहले ही लोगों को तजावुज़ात हटाने का वक्त दिया था। कि आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें JCB लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है। जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा लेने में कितना टाइम लगेगा सर इसको? कब्जा तो हमने अब ये खाली हो गया, कब्जा हमारा हो जाएगा। इसमें हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, रात को पथराव हुआ था, उसमें लेकर के किसी को चोट वगैरह नहीं? किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर। आप देख सकते हैं लैंड ओनिंग एजेंसी MCD है। MCD इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से MCD ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 5 लोगों को इंजरी है बट माइनर इंजरीज है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अरेस्टिंग वगैरह हुई है? नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है बट एज सून एज वी गेट द CCTV कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी वॉर्न कैमरा के फुटेजेस, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के करीब तजावुज़ात हटाने के दौरान हंगामे पर रद्दमल जाहिर करते हुए दिल्ली हुकूमत के वजीर मनजिंदर सरसा का कहना था कि हाईकोर्ट के हुक्म पर यह कार्रवाई की जा रही थी। इन्होंने इंतबाह दिया कि इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की तमील की जा रही है
क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस पे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो, उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। पहले तो मुझे बड़ा खेद है, मैं बहुत दुखी हूँ जो कल विधानसभा में हुआ। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है, आम आदमी पार्टी गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे उनको श्रद्धा सत्कार भेंट करना चाहे ना चाहे, उनके मन के ऊपर है, ये भाव उनके अपने हैं। लेकिन जब ऐसे पूरी विधानसभा के अंदर सरकार से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके मंत्री से लेके सभी सत्ता पक्ष के एमएलए गुरु तेग बहादुर जी पे चर्चा कर रहे हैं, उनको उनकी धार्मिक यात्रा की जानकारी दे रहे हैं और अपनी श्रद्धा उनके प्रति भाव अर्पित कर रहे हैं, ऐसे में जो बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहे गए, जिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवाह कर रहे हैं, उसकी वाहवाह के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदाई हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूँ और ना ही मेरे से वो सुनने की क्षमता है जो उन्होंने किया है। मुकामी लोगों में इस कार्रवाई को लेकर खौफ का माहौल है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने बहुत जुल्म किया, बिला वजह ही राह चलते पर लाठियां बरसाई और दहशत का माहौल पैदा किया। मुकामी लोगों ने बताया कि आंसू गैस के शेल बरसाने से छोटे बच्चे शदीद तकलीफ का शिकार हो गए हैं। ये मोहता में से औरतें निकल के भागी, मट्टी अभी तलक पड़ी है। मट्टी कैसे जाएगी कब्रिस्तान? अब देखो यहाँ पर डेमोलेशन किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, क्या कुछ लग रहा है आपको कि जैसे कि माहौल था, स्थिति थी रात में? अंदर के इलाके की तो सही थी, यहाँ नहीं, बाहर जो कुछ हुआ उसके बाहर से भाग के आ रहे थे। पत्थरबाजी भी हुई है यहाँ नहीं हुई, अंदर नहीं हुई, इलाके में बाहर हुई हो तो हमें उसकी यहाँ तो मौत हुई नहीं थी। रात में स्थिति क्या थी? रात में तो है ना सही थी, यही पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे, लाठियां मार रहे थे। अब ये जैसे आदमी आ रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां तोड़ी है रातों को। आंसू गैस के गोले भी छोड़े? हाँ, आंसू गैस के गोले तो काफी छोड़े हैं, जरे जरे से बच्चे तड़पे हैं रात को, आंखें रगड़ते रगड़ते बच्चों की सुराख हो गई, नजले से पानी से नाक से पानी दे रही है। जा रहा, सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया यहाँ पर। सब नाश्ता तलक तो ले जाने नहीं दिया बच्चों के लिए, कहाँ से कोई नाश्ता लेकर आया। 2-3 साल के बच्चा अकेले। कल से बच्चे भूखे पड़े हुए घर के अंदर, छोटे छोटे से, जिनका दूध तलक का नहीं है। हम लोग कुछ नहीं देखा, हम लोग काल काम कर रहे, 1 बजे तक काम किया उधर। वो रेलवे भरत घर है ना, शिवाजी पार्क, उधर काम करता है 1 बजे तक। उधर से सुना, हमारा फोन गया जे तुकमन गेट अभी माता हो, हम अगले बिल में रहता है, तो बोला ऐसे ऐसे चल रहे दरगाह में तो रहे 17 बुलडोजर आया, पब्लिक को पूरा हटा दिया, यही सुना, आंख में देखा नहीं। तो रात को पथराव भी हुए हैं, क्या कुछ स्थिति रात को बनी हुई थी, क्या आप देख पा रहे थे? हम रात को तो जाने का तो मौका ही नहीं है, हम उधर से डीलर से घूम के उधर आया, अगले गली में सो गया और यही सुना जे 17 बुलडोजर आया, यही बात है। तो अभी हम लोग उधर 4 साल से काम कर रहे हैं। बाहर जाने दे रहे हैं आपको? फोर्स लगी हुई है काफी? नहीं, बाहर जाने के इधर तो अब तो जाए नहीं, अभी तो सुबह तक चाय भी रुपया नहीं, यही बात है। लेकिन बहुत दिन से, अब 4 साल से इधर काम किया, यही बात है। उससे पहले क्या है तो मालूम नहीं। जो डेमोलिश हुआ है बरातघर, उसी में काम करा था? ये जो अभी डेमोलिश हुआ तोड़ दिया, इसको में हम 4 साल काम किया। उधर अपोजिशन रहनुमाओं ने बीजेपी हुकूमतों की बुलडोजर कार्रवाई पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी को मुल्क की अक़लियत और ख़ास तौर पर मुसलमानों से कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई में वो जारहत का मुजाहरा करती है। इन्होंने सवाल किया कि एक मुस्लिम आबादी में मस्जिद के पास तजावुज़ात हटाने के हुक्काम को ऐसी क्या जल्दी थी कि वो आधी रात को बुलडोज़र लेकर पहुँच गए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम और पुलिस ने जानबूझकर इश्तियाल फैलाया और अपने रवैये से इलाके के लोगों में अदम एतमाद पैदा किया और इन्हें मुश्तइल किया गया। इंक्रोचमेंट है और उसमें रिलीजियस जगहों का भी आता है और कोई किसी एक पहचान के ही रिलीजियस उसका नहीं, सब जगह है। तो अगर एमसीडी इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है तो ठीक है, चलिए फिर उसको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने इनक्रोच करके दिक्कत की है। कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीजों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा उसमें एक्टिव दिखती है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाईकोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए, लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे, उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। लेकिन सर कई कांग्रेस के कई नेताओं का भी कहना है, राज्य ने भी कहा कि देर रात 1 बजे दिल्ली जी, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। टाइमिंग भी देखिए ढंग का होना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी की समय है और इस समय किसी को भी अगर आप डिस्टर्ब करें तो ये बात ठीक नहीं है। दिन में आप वही चीज कर सकते हैं। अब हो सकता है इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर की शंका लगी हो, इस कारण से इन्होंने इस बात को किया, लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने में ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई लीगल ऐसे कागज हैं या दस्तावेज हैं जिससे आप अपनी जगह को सुरक्षित कर सकते हैं तो वो दिन में अगर हो तो एक बेहतर संवाद होता है अथॉरिटीज के बीच में और लोगों के बीच में। दिन में कार्रवाई की जा सकती थी, रात में ऐसी क्या जरूरत थी? कोई दुश्मन देश से थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं, और रात में इतनी बड़ी संख्या में तुर्कमान गेट पर बुलडोजर पहुंचे, ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। ऐसी घटना कभी शायद सुनने को मिली, और दिल्ली में तो खैर नहीं ही मिली होगी। तो जो भी कार्रवाई करना था कानूनी कार्रवाई करते, दिन में करते, उनको आगाह करके करते। यह है कि पिक एंड चूज के आधार पर हो रहा है। अल्पसंख्यक हैं इसलिए भी ऐसी कार्रवाई करी गई है। तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उधर कि ये किस तरह का मामला था, कि इंक्रोचमेंट था कि नहीं था इंक्रोचमेंट। तो ऐसे तो लाखों जगह पर दिल्ली में इंक्रोचमेंट हुआ है। सुन्नी उलमा बोर्ड, जमात इस्लामी और दीगर मुसलमानों ने भी इंतजामिया और पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की है और सवाल उठाया कि पुलिस ने आधी रात को क्यों वहां पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई के लिए रात का वक्त क्यों चुना गया। इन्होंने कहा कि रात में पुलिस की भेजाई गई जमीयत ने मुसलमानों में ये गलत फहमी पैदा कर दी कि मस्जिद शहीद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हालात बिगड़ गए। देखिए, जहाँ तक कि मालूम हुआ है कि वहाँ एक विवाद चल रहा था मस्जिद के अतराफ में, एक शादी घर और एक डिस्पेंसरी कैंप थी जो गरीबों की मदद के लिए इलाज वगैरह करती थी। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ लोग इसकी आड़ में जो है कब्जा करके नाजायज़ कमाई कर रहे हों। क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी था और हाई कोर्ट से वो लोग केस को हार गए, तो या हाई कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सके, जिसके सबब हाई कोर्ट ने आदेश किया कि उस जगह को डिमोलिश किया जाए। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कोर्ट का आदेश है और आप एक लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद आप कर रहे हैं, जैसा कि वहाँ के डीसीपी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने क्षेत्रीय लोगों से बात भी की थी और 95% लोगों ने समर्थन किया। 5% कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने रात में पुलिस पर पत्थरबाजी की। सवाल ये, रात में आने की क्या ज़रूरत है? अगर ये लीगली आप एक काम कर रहे थे तो इस काम को आप दिन की रोशनी में भी कर सकते थे। जब 95% लोगों का समर्थन आपको हासिल था तो फिर दिन में तो वो 5% लोग डर के मारे सामने नहीं आते। अब रात में अगर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी है, नतीजे के तौर पर उस पर लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और बेवजह की पूरे मुल्क के अंदर एक अफवाह गर्म हुई कि साहब मस्जिद डिमोलिश कर दी गई। मस्जिद की कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तो अवैध जो निर्माण है, अवैध कब्जे करके जो लोग वहाँ कमाई कर रहे थे, शादी घर बनाए हुए थे या डिस्पेंसरी चला रहे थे, तो ये तो उनके खिलाफ एक्शन था। अब रह गया ये कि सरकार को इस किस्म की कार्रवाई करने से पूर्व में ये सोचना चाहिए कि रात के 1 बजे किसी भी जगह जाओगे तो अफवाह फैलने में आसानी होती है। तो अब सरकार की अगर ये मंशा है कि अफवाह फैले और हम लाठी गोली चलाएं तो बात अलग है। वैसे सरकार को दिन के उजाले में ये काम करना चाहिए। देश में एमसीडी हो या अर्बन मिनिस्ट्री हो या पीडब्ल्यूडी हो, जो भी हमारे गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं, उनको एनक्रोचमेंट को दूर करने की कोशिश तो करना चाहिए।
लेकिन एनक्रोचमेंट के दूर करने के सिलसिले में जो दूसरी पार्टी है उस पार्टी के पास भी कुछ पेपर्स हैं। अब वो पेपर्स को आप माने ना माने, लेकिन कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है। तो ये जो फैज़ इलाही मस्जिद है, ये मस्जिद के अतराफ में मुसलमानों का कहना ये है कि वो वक्फ की जमीन है और वहां उन्होंने कुरान पढ़ने के कमरे, वजू खाने, डिस्पेंसरी, शादी ब्याह के इंतजाम, ये सब चीजें मस्जिद से जोड़कर बनाई हैं। उनका यह कहना है कि ये मस्जिद की जमीन पर है। अब देखिए कि मस्जिद के साथ नमाज पढ़ने के लिए वजू और दीगर सहूलतें होना जरूरी है। अब अथॉरिटीज का और उनके दरमियान में ये झगड़ा है। अथॉरिटीज ये कहती हैं कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, ये म्युनिसिपल की है, कारपोरेशन की है। तो कोर्ट को गए हैं और हम लोगों को, मुस्लिम फरीक को इतना वक्त देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। कोई जो दूसरा कोई आदमी नहीं है ना, अथॉरिटीज भी हैं। और अथॉरिटीज किसकी हैं? हमारी ही अथॉरिटीज हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तो हमारी ही है और वहां जो मस्जिद है वो भी हमारी ही है। तो उसको उसमें जितना ज्यादा उजलत करने की जरूरत नहीं है। उससे ये पूरे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। पूरा रूमर्स ये है कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया है या शहीद किया जा रहा है। तो ये मस्जिद का अहाता भी मस्जिद ही है। तो ये एक बहुत अथॉरिटीज की तरफ से सब्र करना चाहिए और मुस्लिम फरीक को अदालत जाने और अदालत से पूरी बात सुन के वहां से जो भी ऑर्डर्स आते उसका इंतजार करना चाहिए। उसके बगैर ये कार्रवाई की गई है। इसलिए इस कार्रवाई से यानी पूरा एक किस्म का हरासमेंट, और इसलिए आपने देखा कि पुलिस को कितने लोग लगाने पड़े, कितने बुलडोजर और कितना जो है कर्फ्यू के जैसा लगा दिया गया। कुछ लड़कों को जब लोग जमा हो जाते हैं तो हुजूम की एक साइकोलॉजी होती है कि वो आपस में टकराते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो ये पूरा मामला इस मामले को सही तौर पर नहीं निपटने की वजह से हुआ है और कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक इंतजार किए बगैर अथॉरिटीज ने इकदाम किया। ये एक बहुत गलत बात है। मुल्क में जो हालात है वो दिल्ली असेंबली के बाहर आम आदमी पार्टी के अरकान की पुलिस के साथ झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि बिना किसी इख्तियार के दिल्ली पुलिस उन्हें असेंबली में जाने से रोक रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली में चीफ मिनिस्टर और बीजेपी अरकान भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं और बाहर पुलिस अपोजिशन अरकान का अपमान कर रही है। हमारा एलओपी ऑफिस नहीं है अंदर क्या? ये कौन सा कानून हो गया? ये 4 बार जो हमें भाई सस्पेंड किया, हाउस सस्पेंड किया भाई। मलिक साहब प्लीज भाई ये पूछ रहा हूँ, जो हमें मेरी बात सुनो, हम सस्पेंड हाउस से है ना कि विधानसभा से। मैं भी तो आपसे बोल रहा हूँ, आप ऐसे गाड़ी लगाई बंद कर दिया। मैं प्रिविलेज करूंगा, और आप में रोने का भी नहीं है। आपको अगर रोकते तो आप डायरेक्शन मंगा लेते वहाँ से कि क्या डायरेक्शन है। अभी आ रहे हो। ये डायरेक्शन हमें हाउस के अंदर जाने से रोक रहा है। हमें सड़क पे जाने, तो घर से निकलने से रोक दोगे हमें? भाई तो ये हम सड़क पे रोक रहे हो, हमें बैरिकेड लगा रहे हो। अच्छा, आप ये रास्ता, हम क्या आतंकवादी हैं? हमें क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है। आप अगर रोक रहे हो, मैं प्रिविलेज करूंगा आपके खिलाफ। आप अगर हमें रोक रहे हो, अगर आप हमें रोक रहे हो, प्रिविलेज करेंगे। सड़क पे मुझे घर से निकलने से रोक दोगे तुम? दिल्ली में यहाँ भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं अंदर, और यहाँ हमारा अपमान कर रहे हो। अरे जनता ने हमें चुना है और जनता ने हमें सड़क से निकलने से रोक दो, कैसे रोक सकते? आप अगर हमें रोकते हो बिना आदेश के, आप मुझे नहीं सकते। आप तो रोकने वाले कौन होता है? आप रोक नहीं सकते हो हमें। विधानसभा लोगों को बुलाओ। आप कौन रोकने वाले? तो आपने क्यों रोका बैरिकेड से? आपने क्यों रोका बैरिकेड से? आप रोक सकते हैं हमको? पावर नहीं आपके पास तो रोकने की हमें? आपके पास तो अधिकार भी नहीं रोकने का। विधायकों के खड़ी होगी, विधानसभा में नहीं जाने दे रही, हाथ हो गई।
यार ये कौन सा जमाना है भाई? ये अंग्रेजों का राज है क्या? गाँव में रोकने के अभी ये अंग्रेजी रोकने की ऑर्डर दिखाओ पहले आपकी अंदर में मुख्यमंत्री भगत सिंह जी का अपमान करता है। यहाँ हमें सड़क पे रोक रहे हो जाने से। हमें चुने हुए विधायक है हम, जनता ने हमें चुना है, हमें चुन के जनता ने भेजा है। आपकी कोई अधिकार नहीं है आपके पास हमें रोकने का। हमें विधानसभा भाई आदेश दिखाओ, बिना आदेश बिना ये नहीं सड़क पे नहीं रोक सकते। मल्लिक जी मैं बता हमारे को रोका यहाँ पर। मैं आप अगर मुझे रोक रहे हो आप आदेश की कॉपी देते आप, बिना आदेश की कॉपी हमें नहीं रोक सकते। और आपने विदाउट ऑर्डर रोक दिया। आदेश तो देखो क्या है भाई, हमें क्या रोक दोगे? आदेश ही नहीं है तो उधर तो ये तो मैं माना या अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं जो बैठे हुए हैं अंदर हैं। भगत शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हैं। आपकी क्यों हमें जाने से रोक रहे हो? ये अंग्रेजों का राज है क्या ये? वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो टोक अंदाज में कहा कि वेनेजुएला के मामले में हिंदुस्तान को तशवीश है। उनका कहना था कि हुकूमत हिंद का ट्रंप को ये वाज़ेह पैगाम है कि इस मसले का बातचीत के जरिए हल निकाला जाए और बहैसियत मुल्क वेनेजुएला की खुद मुख्तारी को ठेस पहुँचाने की कोशिश न की जाए। Do you have any observations, both from an official point of view, but also your personal observations, on what precedent this sets or what your thoughts are? I don't particularly in public have a distinction between my official and personal. Anything I say is the same. But what I think we put out a statement yesterday. So I would urge you to look at it. And obviously, what happened? Essentially, if I can sum up the statement, the long and short of the statement was that yes, we are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and sort of come to a position which is in the interest of the well-being and the safety of the people of Venezuela. Because at the end of the day, that is our concern. That we would want Venezuela as a country with whom over many years we have had very good relations. So we would like the people to come out sort of well from whatever is the. यूपी में एसआईआर के बाद फहरिस्त जारी कर दी गई है और नई फहरिस्त में 2 करोड़ 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। रियासत के 5 मुसलमान अक्सरियत वाले अजला से सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। नई फहरिस्त पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक बड़ी साजिश के तहत ऐसे लोगों के नाम वोट लिस्ट से काटे गए हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। आने वाली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की नाकारा हुकूमत को बचाने के लिए बीजेपी ने बड़ी साजिश के तहत ये काम सर अंजाम दिया है। देखिए, जो नाम कटा है वो इसके बावजूद कटा है कि सारे डॉक्यूमेंट विधिवत रूप से जमा थे। इसके बावजूद कटा है कि 2003 की लिस्ट में नाम था हमारा। इसके बावजूद कटा है कि मेरे पेरेंट्स का नाम भी 2003 की लिस्ट में था और पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी था। लेकिन इस बीच में चूंकि हमने घर शिफ्ट किया तो बीएलओ का ये कहना है कि वोट काट दिए गए। आज चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कहा कि 2 करोड़ ऐसे वोटर जिन्होंने घर शिफ्ट किया और उनके फॉर्म जमा नहीं थे, उनका नाम कटा। यहां मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे पास तो फॉर्म जमा थे, उसकी रसीद भी है, उसके बावजूद नाम कटा। और अब चुनाव आयोग ये कहता है कि ऐसे तमाम लोग जो 2 करोड़ जिनकी संख्या हो सकती है, वो लोग ईआरओ से टाइम लेके मिलें और उनको अपना केस प्रस्तुत करें और फॉर्म 6 भरें। अब सवाल यह है कि ईआरओ एक एसडीएम लेवल का ऑफिसर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप 2 करोड़ लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो जाके पहले एसडीएम से टाइम मांगेंगे, एसडीएम उनको मिलने के वक्त देंगे और फिर वो विधिवत रूप से नए सिरे से कार्रवाई होगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड एसआईआर ने बनाया है, इसलिए हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का मकसद ये नहीं था कभी भी कि वोटर, जेन्युइन वोटर को एनलिस्ट किया जाए। एसआईआर का मकसद किसी न किसी बहाने से जो वोटर कट सके उनको वोटरों को काटने का था। एसआईआर ने वोटर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी कि वो प्रूव करें कि उनका नाम जेन्युइन है कि नहीं। मेरे केस में तो हमने प्रूव भी कर दिया और एक अननोन नाम नहीं हूं, लेकिन तब भी वो नाम कटा क्योंकि इन कई मामलों के अंदर इवन बीएलओ को पता नहीं क्या करना है, ईआरओ को पता नहीं क्या करना है। पूरा डिजाइन ही इतना फॉल्टी है और खामियाजा करोड़ों लोग देश में भुगत रहे हैं।
आपने जिक्र किया कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ किए, क्या उनकी कोई रिसिप्ट आप दिखाना चाहेंगे अगर आपके पास? नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो है मेरे पास रिसीट, और ईआरओ भी इनकार नहीं करेंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे ईआरओ भी इनकार नहीं करेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने जम्मू कश्मीर के रियासती जिले में वाक़ श्री माता विष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस की मंजूरी मनसूख कर दी है। ये कार्रवाई तालीमी साल 2025-26 के लिए की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज को दी गई 50 एमबीबीएस सीटों की इजाज़त फौरी तौर पर वापस ले ली गई है। खबर के मुताबिक एमएनसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रिटेनिंग बोर्ड MARB ने 6 जनवरी को कॉलेज का अचानक मुआयना किया। महीने के दौरान इदारे में कम अज़ कम मेयारात की संगीन खिलाफवर्जियाँ पाई गईं। कमीशन ने इसे रेगुलेशन 2023 की बराह रास्त खिलाफवर्जी समझते हुए कॉलेज को जारी किया गया लेटर ऑफ परमिशन LOP मनसूख कर दिया। एनएमसी ने वाजे किया कि पहले ही दाखिला ले चुके तुलबा के मुस्तकबिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमीशन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी कि मौजूदा MBBS तुलबा को रियासत के दीगर तस्लीम शुदा मेडिकल कॉलेजों में मुंतकिल किया जाए। याद रहे कि बीजेपी और RSS से वाबस्ता तंजीमें इस कॉलेज में मुस्लिम तुलबा की बड़ी तादाद को लेकर गुज़िश्ता 1 महीने से एहतजाज कर रही थी। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि मज़हब के नाम पर जम्मू को अलग रियासत बनाने की साजिश कर रही है। इन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर मौकूफ़ को तबाह किया गया, लद्दाख को अलग करके इसे बर्बाद किया गया और अब जम्मू को अलग करने की साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद इस रियासत को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हो गए ना, क्या पता कौन सा चैलेंज होगा। पिछले साल किसी को उम्मीद थी कि पहलगाम जैसा हमला होगा या ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात होंगे या फिर जो बरसात अगस्त सितंबर में जिसका अभी भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम अपने तरफ से तमाम चीजों के लिए तैयारी करते हैं, बाकी हालात क्या बनेंगे उनका ना आपको पता है ना मुझे, लेकिन हम अपने तरफ से तो जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं आपने खुद जिक्र किया, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने वो हमारे लिए चैलेंज है। फरवरी 2 तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा, बजट की तैयारी करनी है, बजट हाउस के सामने पेश करना है, बजट हाउस से मंजूर कराना है, वो एक चैलेंज है। मार्च अप्रैल से हमारा टूरिज्म सीजन शुरू होगा, उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म सीजन हमारा अच्छा कामयाब रहे, वो चैलेंज है। चैलेंजेस रहते हैं सब डेलीवेजर्स हैं वो बहुत एक तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं कि बजट सेशन भी अब होगा, उनके लिए कोई बड़ा तोहफा होगा। अब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, किन चीजों का जिक्र होगा किन का नहीं होगा, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि बजट तैयार होकर सबसे पहले तो हाउस के सामने पेश होगा। सर, एक बीजेपी के एक बड़े नेता हैं श्यामलाल शर्मा, वो कहते हैं कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाइए। अब लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें, लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो। कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया। लद्दाख इनसे संभला नहीं, अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं। किस बुनियाद पे? मजहब के बुनियाद पे। अब बाकी चीजें आप करिए, जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं वो? एक तरफ से तो वो कहते हैं ना आपके जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जो है लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तबाही करने में ये लोग लगे हुए हैं। रिजर्वेशन इशू पे आपका अभी तक नहीं हुआ सर, रिजर्वेशन इशू पे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ना। आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लोक भवन है, जाइए वहाँ पूछ लीजिए। हमने अपना काम कर लिया। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी, कैबिनेट का फैसला जो है वो लोक भवन भेज दिया गया है। अब LG साहब तक है वो उसको मंजूरी दे ना दे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन। वज़ीर ख़ारजा ने वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप को पहुंचा हिंदुस्तान का पैगाम। कहा, हमें तशवीश है, बातचीत के जरिए मसले को हल करने का दिया मशवरा। दिल्ली में मस्जिद के पास तजावुज़ात हटाने की मुहिम के दौरान तशद्दुद, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बीजेपी हुकूमत ने दिया इंतबाह। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आधी रात को बुलडोजर लेकर पहुंच गए।
मस्जिद फैज इलाही के पास कार्रवाई पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। कहा, बीजेपी जानबूझकर अक़लियत में इश्तियाल पैदा कर रही है। मुस्लिम तंजीमों ने भी की मजम्मत। यूपी में SIR के बाद तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम फेहरिस्त से काट दिए गए। मुस्लिम अक्सरियती 5 अजला सबसे ज्यादा मुतासिर। कांग्रेस ने कहा, तशवीश कहा कि बड़ी साजिश के तहत काटे गए हैं नाम। जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की MBBS मनसूख, 50 नशिस्तों पर फौरी रोक। पहले लद्दाख को हटाया और अब मजहब के नाम जम्मू को अलग करने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, बीजेपी पर कड़ी तनकीद। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।